को नमस्कार। आज की इस वीडियो से हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं। आपसे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, यानी कि पहले मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में करवा देता था, लेकिन अब मैं एक एक क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि फिर क्या बोलते हैं, पूरी एक्सरसाइज के वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। आप में से कई लोगों को तो वो देखने में भी वो जोर आता है कि अरे इतने लंबे वीडियोस बन गए, कैसे देखें, कैसे पढ़ाई करें। तो अगर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा तो कम से कम उस पर टाइम लिमिट कम की दिखेगी, तो आप लोग कम से कम पढ़ोगे तब भी। तो एक तरीके से ये स्टेप आप लोगों के भले के लिए ही है। चलो, तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हमको बोला गया है कि ये जो नीचे हमको सेट्स दे रखे हैं ना, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, ये बी सेट, सी सेट और डी सेट तो अपन को क्लियरली दिख रहे हैं क्या है, लेकिन जो ए सेट है वो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब गाइज, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये सारी चीज़ें सेट्स के बारे में पहले नहीं पता, तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूँगा कि मैंने जो पहले वीडियोज़ बनाई हैं सेट्स चैप्टर से रिलेटेड, उनको आप पहले देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सीरीज़ वाइज, लाइन वाइज नहीं देखेंगे ना, आपको एक एक करके सीरीज़ देखना है। जैसे कि 1.5 एक्सरसाइज करी, फिर 1.6 का इंट्रोडक्शन, फिर 1.6 एक्सरसाइज करी, तो ऐसे लाइन बाय लाइन चलिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधे इसी एक्सरसाइज पे जंप कर गए। आपको एक लाइन बाय लाइन चलना होगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आएँ। अब देखिए, जो ए सेट है वो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए सेट में देखिए दिख क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है और एक्स सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को x से सेटिस्फाई करता है, यानी कि x इस इक्वेशन का रूट है। तो इस इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करूंगा। किस तरीके से सॉल्व करूंगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। सो x इक्वल्स टू माइनस बी, ये होता है b, तो इसका माइनस कर देना है, तो माइनस माइनस 8। ये आपको समझ आ रहा होगा ना। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पता तो आप क्लास 10th में तो पढ़ के आए होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। बी स्क्वायर, ये माइनस 8 बी है, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 ए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और सी क्या है, ये 12। मैं गाइज अगर आपको किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये ए बी सी उन्हीं इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस 8, यहाँ पर 12। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को, किसी को फिर भी थोड़ा डाउट रहे तो उसको क्लियर हो जाए। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या यूज़ कर रहा हूँ? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप लोगों को लर्न होगा। ठीक है, अपॉन में 2a आ जाता है, ए की वैल्यू 1 है तो ये 2a आ जाएगा, बराबर। तो ये देखिए, ये तो 8 हो गया, प्लस माइनस, देखिए माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, और फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। फिर 12 4 जा क्या होता है 48, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 48, यानी कि 64 माइनस 48, और 64 माइनस 48 होता है 16 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है गाइस, 8 प्लस माइनस रूट 16 होता है 4/2, यानी कि एक बार 8 में 4 को प्लस कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। एक बार 4 में से एक बार 8 में से 4 को माइनस कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। तो 8 प्लस 4/2 होता है 12/2, होता है 6। 8 माइनस 4/2 होता है 4/2, होता है 2। तो x की वैल्यू आ रही है 6,2। अब ए सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स है वो हैं 6,2। अगर आप x की जगह इन इक्वेशन में 6 और 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब चलिए ए सेट देख लेते हैं क्या होगा। तो ए सेट बराबर, ये x की वैल्यू क्या आ रही है 6 और 2, तो ए सेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 6 और 2। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ गाइस, फेयर वर्क में ही करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी रफ वर्क नहीं है इनमें। तो ए सेट के अंदर आ जाएंगे 6,2 एक्स की वैल्यूज है। अब देखिए गाइस, बी सेट ये था, सी सेट ये है, डी सेट ये है। अब क्या किसका सबसेट है जरा देख लेते हैं। तो ए सेट के अंदर 6,2 आ रहे हैं, बी सेट के अंदर भी 6,2 आ रहा है, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी में हैं, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी हो गया। उसके बाद ए सेट में 6,2 है, सी सेट में भी 6,2 है, तो ए सेट के सभी एलिमेंट सी में हैं, यानी कि ए सबसेट ऑफ सी हो गया। उसके बाद बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है 2 4 6, ये सी में भी हैं, तो बी सबसेट ऑफ सी हो गया। उसके बाद
जो सी के एलिमेंट है 2 4 6 8 वो किसी के अंदर नहीं है। देखो 2 4 6 8 और सी सेट आगे चलता जा रहा है, ये किसी के अंदर भी नहीं है, तो सी किसी का सबसेट नहीं है। अब डी पे चलो, डी के अंदर है 6, 6 तो आप देख सकते हो ए में भी है, तो डी सबसेट ऑफ ए हो गया। और लास्ट चीज़ है, आप देखो डी में है 6 और सी में भी है 6 और बी में भी है 6, यानी कि डी बी का भी सबसेट है, डी सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो डी सबसेट ऑफ बी भी हो गया और डी सबसेट ऑफ सी भी हो गया। क्यों? क्योंकि डी के सभी एलिमेंट बी में भी हैं, डी के सभी एलिमेंट सी में भी हैं। 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।